good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Vector and the 3D. In this lecture I am going to continue from the previous one. Actually I am going to discuss the concept of scalar triple product. This one is the second lecture on the scalar triple product, so I will continue from the previous one. If you still not watch the previous one video, so please do watch that videos first, because I am not going to repeat the concept but going to explain the next concept. I hope you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. हमने यहाँ तक पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. वहां पर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि जब आप साइक्लिक प्रॉपर्टीज मींस क्या है, जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में वेक्टर साइकिल शिफ्ट करते हो, इट मींस रोटेशन सर्कुलर रोटेशंस प्रोवाइड करते हो, तो साइकिल रोटेशंस में वेक्टर्स के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था. क्या प्रॉपर्टी थी आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी? कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. और यदि हम इसको साइकिल रिपीट करते ए बी सी, इसको शिफ्ट करते, शिफ्ट का मतलब है इसको रोटेट करते, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? ए यहां नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, बी यहां शिफ्ट हो जाएगा और सी कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा. फिर से आप रोटेशन प्रोवाइड कर दीजिए, सी यहां पर आ जाएगा, ए वेक्टर थर्ड नंबर पे आ जाएगा और बी वेक्टर रोटेट करके फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा. हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा? सेम. इसका हमने एग्जांपल भी करके देखा था और आपको ये भी पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड. और डिटर्मिनेंट्स में आपकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो क्या होती है? आपके दीज थ्री वेक्टर्स. और फिर वहां पे हमने देखा कि जहां पे डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसको सोल्व किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी अप्लाई होगी. तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखी थी ट्रांसपोज. आपको पता है, नहीं सॉरी ट्रांसपोज नहीं डिस्कस की, हमने डिस्कस की थी साइक्लिक प्रॉपर्टी. हमने ऑर्डर चेंज किया था. पहले हमने ए बी सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, फिर हमने ऑर्डर को चेंज किया, सी ए बी, उसका ऑर्डर कैलकुलेट करा, तो डिटर्मिनेंट क्या आया था? सेम. ऐसे ही अब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं, सेकंड प्रॉपर्टी. इफ any two vectors are same, ये कोई टू वेक्टर्स आर सेम हो, तो मैं कहूंगा कि उनकी जो स्केलर है ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो. आप कहोगे सर ऐसे कैसे होगा कि यदि दो वेक्टर सेम है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो? आप खुद चेक कर सकते हो. जैसे मैं यहाँ पे लेट ले लेता हूँ थ्री वेक्टर्स. ए वेक्टर्स को लेट ले लेता हूं मैं i प्लस जे प्लस के. बी वेक्टर को लेट कर लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k. ऐसे सी वेक्टर को मैं सेम लेट कर लेता हूं 2i प्लस 3j प्लस 4k. तो आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि बी वेक्टर और सी वेक्टर बिल्कुल सेम टू सेम वेक्टर है. तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे, तो ऐसे तो आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पता है कि यदि कोई भी दो रो या कोई दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो उनका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है. तो यहां से हम एक बार करके भी देख लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट सोल्व करना है. फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट 1 1 1, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट 2 3 4, थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट क्या है? 2 3 4. सभी के कंपोनेंट लिखे. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई आपको पता है डिटर्मिनेंट में सबसे पहले 1 1 1 1 नेगेटिव 1 और पॉजिटिव 1, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट पॉजिटिव, सेकंड कंपोनेंट इज नेगेटिव और थर्ड कंपोनेंट इज पॉजिटिव होता है अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेंट रूल. प्लस माइनस प्लस. उसके बाद फर्स्ट रो को कट कर दो और 1 बाय 1 वन कॉलम को कट करेंगे. फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो क्या रहा? 3 3 4 4. सेकंड कॉलम को कट करेंगे तो 2 2 4 4. थर्ड कॉलम को कट करिए, क्या रहेगा आपके पास? 2 2 3 3. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे कर लूं 1, 3 into 4 12, 4 into 3 12,
-1, 2 into 4 8, 4 into 2 8, plus 1 into 2 into 3 6 और 2 into 3 6। क्या दिखाई दे रहा है आपको? 12 minus 12 0, 8 minus 8 0, 6 minus 6 0। तो सारी वैल्यू 0 है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन ऐड करके क्या रिजल्ट आएगा? 0। इट मींस इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया? 0। तो ये प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लीजिए। इफ एनी टू वेक्टर्स आर सेम देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी 0। अब इससे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट काफी रिजल्ट अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसको नोट करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इसको समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि यदि कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, प्रॉपर्टी 2 से ही रिजल्ट हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या होगा इसका रिजल्ट? 0, क्योंकि यहां दो वेक्टर सेम हो गए। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बी वेक्टर ए वेक्टर, ये भी क्या है? ये भी 0 है। ऐसे सी वेक्टर ए वेक्टर, ये भी क्या है? 0। सभी सिमिलर हो गए। तो जब भी आपको इस टाइप से रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रूव वाले क्वेश्चन हो, तो आपको कोई भी दो वेक्टर की सेम मिल जाते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी भी ये भी पता है कि दो रो या कोई भी टू कॉलम को आप इंटरचेंज करते हो तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है? चेंज। ऐसे ही देखिए समझ आएगा, ठीक है? तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। 1 2 1 2 1 1 1 1 1। सपोज दिस माय डिटर्मिनेंट है। अब मैं किसी भी दो को इंटरचेंज कर देता हूं। आप समझते हो ना, ये क्या है हमारा? ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, दिस वन इज सी वेक्टर। अब मैं इसमें से पहले इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करता हूं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। पहले 1, फिर सेकंड पे -2, थर्ड पे +1। फर्स्ट रो को कट कर दो, फर्स्ट कॉलम को कट कर दो, क्या रहेगा? 1 1 1 1। सेकंड को कट कर दो, 2 1 1 1। थर्ड को कट कर दो, 2 1 1 1। तो रिजल्ट क्या बना? 1 1 into 1 1 -1 -2 2 into 1 2 1 into 1 1 plus 1 2 into 1 2 -1। This means 1 into 0 -2 into 1 plus 1 into 1। So this becomes 0 -2 plus 1। तो आपका आंसर क्या आया? -1 आया। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। आई होप आपने नोट कर ली होगी ये प्रॉपर्टी। प्लीज मेक अ नोट। अब मैं बी वेक्टर को यहां पे ले आता हूं और सी वेक्टर को ऊपर ले गया, इंटरचेंज कर दिया। अब रिजल्ट क्या बनेगा? आप देखिए ध्यान से, 1 2 1 और सी वेक्टर ऊपर आ गया तो 1 1 1 और बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका? सॉरी, हाँ, सी वेक्टर ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ जाएगा तो 2 1 1। सोल्व करिए। 1 -2 +1। फर्स्ट रो कट करो, फर्स्ट कॉलम, तो क्या रहा आपका? 1 1 1 1। सेकेंड कॉलम कट करिए, 1 2 1 1। थर्ड कॉलम कट करिए, 1 2 1 1। रिजल्ट 1 1 -1 -2 1 -2 प्लस 1 1 -2। तो ये 0 -2 -1 प्लस 1 -1। सो दिस इज 2 और ये -1। तो आपका आंसर आया प्लस का 1 और यहां आंसर कितना आया? माइनस का 1। इसका मतलब क्या है? कोई भी दो रो का मतलब है दो वेक्टर को आप इंटरचेंज करते हो तो साइन ऑफ डिटर्मिनेंट या साइन ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी चेंज। तो इससे क्या क्या रिजल्ट बनेगा तो उसको नोट करते हैं। प्लीज मेक अ नोट नाउ। अब क्या रिजल्ट मिलेगा?
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसका मतलब ये इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा। ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने क्या करा, यहाँ पे इन दोनों को इंटरचेंज किया। अब मैं यहाँ पे इसको इंटरचेंज करता हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, बी वेक्टर, ए वेक्टर और सी वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। कोई भी दो वेक्टर को आप चेंज करते हो तो साइन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी रीड करते हैं, प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल, if any two vectors are पैरेलल, यदि कोई दो वेक्टर पैरेलल है, पैरेलल की कंडीशन पता है, पैरेलल का मतलब समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं हम, कोलिनियर की बात कर रहे हैं। और कोलिनियर का कॉन्सेप्ट मैं पहले से समझा चुका हूं। क्या कोलिनियर का कॉन्सेप्ट होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। तो जब ये कोई रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। तो जब आपके कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल है, देन जो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी वो 0 आएगी। देन तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे है उसको नोट करेंगे विद एग्जांपल। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 4k कैप। सी वेक्टर इज इक्वल टू 12i कैप प्लस में 8j कैप प्लस में 16k कैप। ये 3 वेक्टर्स हैं और मेरे को इन वेक्टर को देखते रिजल्ट पता चल गया कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे आएगा उसको ध्यान से कंपैरिजन करिए। जो ये दो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। सबसे बेसिक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कैसे चेक करते हो, सभी के कंपोनेंट का रेशियो चेक कर लो। इनका रेशियो चेक करो, 3/12 इसका रेशियो चेक करो, 2/8 इसका रेशियो चेक करो, 4/16 क्या आएगा, 1/4 1/4 1/4। सभी का रेशियो सेम है, और जब सभी का रेशियो सेम होता है तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ये आसान सा तरीका मैंने आपको पहले से बता चुका हूँ। और जो दूसरा मेथड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था वो भी आपको समझना है ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं यहां ये कह सकता हूं जो सी वेक्टर है इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी वेक्टर। कैसे, देखिए ध्यान से। बी वेक्टर क्या है आपका, या मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं 4 इंटू बी वेक्टर, देखो क्या है यहाँ पे 3i प्लस में 2j प्लस में 4k इज इक्वल टू सी वेक्टर। क्योंकि 4 इंटू 3 12i, 4 इंटू 2 8j, 4 इंटू 4 16k। तो ये वेक्टर सेम ऐसे नहीं मैच कर गया कि इसको जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। तो a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। तो यहाँ लैम्डा स्केलर नंबर है, यहाँ स्केलर नंबर क्या है 4। तो जब आप a वेक्टर लैम्डा टाइम्स b वेक्टर मिलेगा तो वो वेक्टर क्या होते हैं आपके पैरेलल वेक्टर। तो जब आपको पैरेलल वेक्टर मिलता है तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है, 0। कैसे होगी उसको समझने के लिए प्लीज मेक अ नोट। अब मैं इसको रब कर देता हूं। सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। 1 1 1
3 2 4 12 8 16। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 1 3 2 4, इसको 4 इंटू 3, इसको 4 इंटू 2, इसको 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। अब यहां देखिए सभी में से जो कॉमन ले रहा हूं मैं कॉमन ले लेता हूं 4। कहां से? फ्रॉम रो 3, थर्ड रो से। ये थर्ड रो से मैं 3 कॉमन लेता हूं, 4 कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? ये 4 बाहर आ गया, 1 3 3 1 2 2 1 4 4, ये रिजल्ट रहेगा। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि जो R2 है इज इक्वल टू क्या है? R3। इसलिए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? 0। दिखाई दिया आपको? क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों रो इक्वल हो गई, और दोनों रो इक्वल हो गई तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है फॉर पैरेलल वेक्टर के केस में। तो प्लीज मेक अ नोट दिस प्रॉपर्टी। Now look at the next concept, most important concept है। इस पे बेस पे क्वेश्चन एग्जामिनर चाह के भी मना नहीं करता, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? देखिए इसको इजी भी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। कंडीशन फॉर द 3 वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। कोप्लेनर मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट किया था तभी बताया था कि वेक्टर्स कोप्लेनर कौन से होते हैं? वो वेक्टर्स जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं, दैट वेक्टर इज कॉल्ड द कोप्लेनर वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे कौन से वेक्टर कोप्लेनर होंगे उसको समझने के लिए ध्यान से समझिएगा, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ये कहता हूं जो हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ऑफ एनी 3 वेक्टर is equal to 0। सिंपल सी ये कंडीशन है। मतलब कोई भी 3 वेक्टर्स है यदि उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको 0 मिलती है तो आप ये कह सकते हो कि वो वेक्टर्स क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स है। अब आपके माइंड में ये आ रहा है सर ये तो आपने लिखवा दिया, समझ तो नहीं आया कि कैसे पता चलेगा कि ये कोप्लेनर है या नहीं है। उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ही, ये क्या है मेरा बोर्ड, एक प्लेन है, तो यहाँ आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इसका मतलब विड्थ वो आपको नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये बोर्ड क्या है? हमारा एक प्लेन है जहां पर मैं कोई भी 3 वेक्टर ले लेता हूं। सपोज दिस वन इज माय ए वेक्टर, ठीक है, दिस वन इज माय बी वेक्टर एंड दिस वन इज माय सी वेक्टर। दिखाई दे रहा है आपको? तो यहां पे मेरे 3 वेक्टर है ए बी और सी। थोड़ा सा इसको बड़ा सा लेके दिखाता हूं आपको ताकि और भी अच्छी तरह से इसका क्लियर व्यू दिखाई दे आपको। दिस वन इज माय सी वेक्टर। अब देखिए 3 वेक्टर है तो हम यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 वेक्टर कौन कौन से? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। क्या मतलब होता है इसका रिजल्ट? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, लिख सकते हैं इसको किसी को भी। अब सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक प्लेन बना लेता हूँ, सिर्फ प्लेन, और इसके लिए एक 3D व्यू भी बनाना पड़ेगा मुझे। तो 3D व्यू को बनाता हूँ पहले मैं इसको यहां से ऊपर रख करता हूँ। यहां से मैं एक 3D स्पेस बनाता हूँ और अपना ये प्लेन ले लेता हूँ। ठीक है, ये माई प्लेन है। तो यहां पर मैं सबसे पहले 2 वेक्टर की बात करता हूं। ये माई ए वेक्टर है और दिस इज माई बी वेक्टर, ठीक है। अब मैं यहां पे ए क्रॉस बी निकालता हूं।
यहाँ पे A क्रॉस B। अब A क्रॉस B, क्रॉस क्या करता है, आपको एक ऐसा वेक्टर प्रोवाइड करता है जो वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो। यही डेफिनेशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब जब आपने यहाँ पे A क्रॉस B करा तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर आपको एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों वेक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैं परपेंडिकुलर बना देता हूं यहां पर, ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया मेरा एन कैप। एन कैप से रिप्रेजेंट करते थे कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आएगा आपका। अब ध्यान से देखिए, अब हमारा यहां से रिजल्ट आ गया हमारा एन कैप वेक्टर। अब डॉट करना है हमें किससे, इसका सी वेक्टर से। अब यहां पे देखिए मैं एक सी वेक्टर और ले रहा हूं और इसी प्लेन में ले रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये मान लेता हूं ये मेरा सी वेक्टर है, सी वेक्टर। इसी वेक्टर में कहां है, इसी प्लेन पर है। अब देखो सी वेक्टर और एन कैप वेक्टर, सी कैप और एन कैप वेक्टर, यहां पे एन कैप जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे। ध्यान से देखिए, ये एन कैप है और सी वेक्टर तो नीचे है ना, जैसे ये देखिए ध्यान से, ये मेरा प्लेन है, यहां पे ही ए वेक्टर है, यहां पे ही देखिए ध्यान से, जैसे ये 3 वेक्टर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं आपको। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर और थर्ड वेक्टर, 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं। ये प्लेन एक ही है। अब इस पर कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ये मेरा एन कैप है। पहले मैंने 2 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ली, ए क्रॉस बी, उससे मुझे इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। फिर मैं उनकी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं अपने थर्ड वेक्टर के साथ, सी वेक्टर साथ। ये वेक्टर भी मेरा इसी प्लेन पे है, मतलब तीनों के तीनों। तो ये वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। इसका मतलब सी वेक्टर और एन कैप वेक्टर कैसे हो गए, परपेंडिकुलर वेक्टर। तो जब ये एन कैप और सी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आती है, 0। इसलिए जब एन डॉट सी परपेंडिकुलर है तो आप ये कह सकते हो कि एन कैप डॉट प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू क्या आएगी, 0। और तब ये 0 बन गया, इसका मतलब इसका सोल्व करने पर आपको रिजल्ट क्या मिला, 0। तो इसका रिजल्ट क्या है आपका, 0। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से जब आपको कोई भी वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करना है, इट मींस आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दीजिए, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आप ये प्रूव कर पाओगे, यस दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कितना इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो ये टॉपिक कितना इजी बन जाएगा। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, कोप्लेनर सिंपलिटी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोप्लेनरिटी ऑफ द 4 पॉइंट्स। कोप्लेनरिटी वेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कोप्लेनर मतलब वो पॉइंट्स जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे मैंने वही डायग्राम बना देता हूं, ये मेरा प्लेन है, ठीक है। थोड़ा सा बैंड दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऐसे। ये मेरा एक प्लेन है, यहां पे मैं 4 पॉइंट सेट कर लेता हूं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। आपको प्रूफ करना है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है, एक ही प्लेन पर है। तो इसको कैसे कर सकते हो, इट्स सो इजी। देखो ध्यान से, मैं एक पॉइंट को रिमेनिंग पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूं, इससे मुझे क्या मिल गया, ए बी वेक्टर। फिर मैं ए को ही सी से ज्वाइन कर देता हूं, इससे मुझे क्या मिल गया, ए सी वेक्टर। ऐसे ही ज्वाइन में कर देता हूं, ए को डी से ज्वाइन कर देता हूं, तो इट मीन्स मुझे कौन सा वेक्टर मिल गया, ए डी वेक्टर। और ध्यान से देखिए कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर लाइज इन द ऑन द सेम प्लेन। ये कौन से प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। ए बी, ए सी और ए डी ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं।
इसी पेपर पे या नहीं ये वेक्टर, कोई परपेंडिकुलर तो नहीं है, कोई ऐसा वेक्टर तो दिखाई नहीं दे रहा आपको, नहीं। और अभी अपने कॉन्सेप्ट रीड करा, यदि कोई वेक्टर, 3 वेक्टर्स को प्लेन मतलब सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उनकी स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, 0। इसका मतलब जब आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जाए तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आपको इस पॉइंट का क्या पता होना चाहिए, वेक्टर पता होना चाहिए, ए पॉइंट का वेक्टर, बी, सी और डी। नहीं पता तो आप इसको समझ के चलेगा, आप 3D डायग्राम बना लीजिएगा। 3D डायग्राम कब तो ये डायग्राम 3D डायग्राम बन गया। और ये पॉइंट क्या बन गया आपका, ओरिजिन। यदि सिर्फ पॉइंट पॉइंट दे रखे है तो आप इसके पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, ओ ए। तो ओ ए से आपको क्या है, पोजीशन वेक्टर से पॉइंट पर जाएगा, पॉइंट मैंने ये कहा 1 2 3, तो आपको ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3 के। ऐसे जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं सभी के पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे, और जब सभी के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे तो ए बी वेक्टर क्या होता है, हमने सेकंड एक्सरसाइज में ही करा। ए बी वेक्टर मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे आप क्या निकाल पाओगे, ए बी वेक्टर। ऐसे आप ए बी भी निकाल लीजिए, ए सी बी और ए डी बी। तीनों वेक्टर जब आपके पास निकल गए तो आपको क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस किस वेक्टर की, ए बी वेक्टर की, ए सी वेक्टर की और ए डी वेक्टर की, इज इक्वल टू क्या रख देना है आपको, 0। तो यदि ये रिजल्ट आपका 0 आ जाता है तो इट मींस ए बी सी डी आर लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये कॉन्सेप्ट आपका कोप्लेनिटी ऑफ द 4 पॉइंट्स। ऐसे जितने भी पॉइंट्स दे दिए जाए, आपको कोई भी पॉइंट दे दी जाए ऐसे कोप्लेनर का, तो एक पॉइंट से सबको ज्वाइन कर दीजिए तो कोई भी 3 वेक्टर आपको मिल जाएंगे, तो तीनों वेक्टर को एक प्लेन में प्रूव कर दीजिए। तो इससे आप ये पता लगा पाओगे यस कि ये वेक्टर्स क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। तो यहाँ तक हमने क्या है, डिस्कस कर लिया है, अपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं अबाउट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपेयर करने के लिए एक क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट, बट वो आपका 12th लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो मैं इसको अभी स्टार्ट नहीं करूंगा। पहले हम अपना सिलेबस पे फोकस करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, जब आपकी फुली प्रिपेयर्ड होगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर हम एक्स्ट्रा लेक्चर में मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। जो स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं फॉर एनडीए जेईई मेंस एडवांस के लिए, उनके लिए डेफिनेटली मेरा फोकस रहेगा। तो इफ यू हैव एनी डाउट तो रिगार्डिंग जेईई मेंस या एडवांस या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यू कैन डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पे, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा इन माय नेक्स्ट लेक्चर पे। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके क्वेश्चंस फ्रॉम द एलिमेंट मैथमेटिक्स से 12.7। So please be ready for that.